वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नए बाजार की तलाश। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं, और इस सूची में भारत भी शामिल है। अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, और यदि और टैरिफ लगाए गए तो भारत को कुल 75% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने शैक्षणिक रशिया एक्ट 2025 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यदि अमेरिका भारत पर और टैरिफ लगाता है तो अमेरिका में भारत का सामान और सेवाओं का निर्यात लगभग बंद जैसा हो सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका भारत पर सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है। भारत से अमेरिका को निर्यात लगभग 86.5 अरब डॉलर रहा। पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 17 से 18% रही है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते में देरी और नए टैरिफ के कारण भारत को तेजी से वैकल्पिक बाजार की तलाश करनी होगी। इसके लिए भारत को द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौते के तहत निर्यात बढ़ाने पर तेजी से काम करना होगा। यूरोपीय संघ के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा से भारत ईयू की ट्रेड एग्रीमेंट से सिरापुर होने की उम्मीदें और मजबूत हुई है। ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी होगा। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात 15% बढ़कर 64.05 अरब डॉलर से 73.99 अरब डॉलर हो गया। लगातार टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। विश्व बैंक 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 7.2% आकी है। भारत ने निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों से विशेष संपर्क कार्य चलाने की योजना बनाई है। इसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए 4,531 करोड़ रुपए की नई मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना बनाने की घोषणा की है। निर्यात के लिए केवल बाजार तक पहुंच ही नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधार, एंटी डोपिंग शुल्क और गुणवत्ता मानकों से निपटना भी बड़ी चुनौती है। कम लागत, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, वैश्विक कच्चा माल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहद नियामकीय समन्वय बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक को भी अमेरिकी शुल्क के प्रभावित निर्यातकों को राहत देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे। वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भारत के लिए नए बाजार की तलाश अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है।